वेलकम टू सामाजिक विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो से मैंने क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी स्टार्ट किया है। ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैंने डेमोक्रेसी का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है। इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. Students will also be able to create difference between democratic governments and non-democratic governments. Student इस क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो को देखने के बाद दे पाएंगे that why most of the countries are opting democracies. So let's start the topic. Now we are going to discuss what is democracy. Actually ये जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये डेमोक्रेशिया वर्ड से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इस डेमोक्रेशिया वर्ड में डेमोज का मीनिंग पीपल है एंड क्रेशिया का मीनिंग रूल है। तो इट मीन्स डेमोक्रेशिया मीन्स पीपल टू रूल। तो यहां से डेमोक्रेसी का मीनिंग हमें क्लियर हो जाता है। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। ओके, अब हम गवर्नमेंट टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और टीम ऑफ सम पर्सन्स दैट हैव द पावर टू रूल इन अ कंट्री विद इन द डिफाइंड टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द लॉ। गवर्नमेंट ऐसे कुछ लोगों का एक ग्रुप है या एक टीम है जो किसी एक कंट्री के अंदर उस कंट्री के लॉ के थ्रू डिफाइंड जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में रूल करती है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट दो तरीके से हो सकती है। वो दो तरीके कौन से हैं? एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, व्हाट इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के बेस पर ना हो, जो रूल बाय पीपल ना हो। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे मोनार्क रूल करता हो, यहाँ पे कोई वन पर्सन रूल करता हो या डिक्टेटर रूल करता हो या उस कंट्री की आर्मी उस कंट्री को रूल करती हो, ऐसी कंट्री को हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। ओके, ऐसी कंट्री में वहाँ के सिटीजन्स को किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम टू रिलीजन, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स वहाँ के सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसी कंट्रीज़ के लाइक सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, चाइना। तो ऐसी कंट्रीज़ में लिविंग कंडीशंस कॉमन पीपल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। ऐसी कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, म्यांमार, चाइना। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि भी हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को देखा था, डेमो मीन्स पीपल, क्रेशिया मीन्स टू रूल। ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पीपल रूल करते हो, तो वो ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। ओके, इस टाइप की गवर्नमेंट में उस कंट्री के सिटीजन्स और कॉमन पीपल रूल करते हैं। कंट्री इज रूल्ड बाय कॉमन पीपल। और जब कॉमन पीपल रूल करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स एंड अदर ह्यूमन राइट्स कॉमन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं लाइक इंडिया, बेल्जियम, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है। वो कंक्लूजन क्या हो सकता है? दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑप्टिंग डेमोक्रेसी बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेटर डेवलपमेंट to the citizens of the country. And last conclusion is non-democratic countries are not providing proper rights to its citizens. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से
आपका फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको डेमोक्रेसी का डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।